स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल लेसन नंबर 4। हमारा जो हाफ है वो हम कंटिन्यूस पार्ट 2 में देखते हैं। आर द कॉट एट वेरियस लेवल कनेक्टेड विथ वन अनदर, कि कॉट के भी अलग अलग लेवल है और वो लेवल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यस दे आर, तो हाँ सही बात है कि कॉट के अलग अलग लेवल है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस अंडरस्टैंड प्रोड्यूस द फीलिंग्स ऑफ petition. If the individual find the judgment given by the lower court not justification, then he can file the petition in the upper court. कि हमें जब भी लोअर कोर्ट में से सर्टिफिकेशन यानी कि हमें संतोषकारक रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम अपर कोर्ट में वापस अपील कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट लेट्स डिस्कस द केस, कि केस किस कॉन्सेप्ट पे है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। देयर वर फ्यू हाउस इन द साउथर्न डायरेक्शन वेयर द रतलम म्यूनिसिपालिटी हैड द कंस्ट्रक्टेड रोड, की एक कंस्ट्रक्शन रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उस साउथर्न डायरेक्शन में थोड़े बहुत घर है। बिहाइंड दिस हाउस वॉज एन ओल्ड रोड लीडिंग टू गवर्नमेंट कॉलेज, और उस रोड के पीछे यानी कि घरों के पीछे एक गवर्नमेंट कॉलेज है। नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू म्यूनिसिपालिटी रोड रैन कल्टिवेटेड डर्टी वाटर, और वहां पे म्यूनिसिपालिटी एक नया रोड बनाना चाहता है, साथ साथ में जो पानी है खराब उसको भी बहने के लिए एक ड्रेन यानी कि गटर बनाना चाहता है। इंडस्ट्रियल्स रियलाइज डर्टी वाटर इन्फेड विद द केमिकल इन दिस कल्वर्ट, कि जो इंडस्ट्रियल वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि जो केमिकल वाला पानी है वो उस गटर में से बहे। इट हैज बिकम द सोर्स ऑफ अ फुल स्मेल एंड मॉस्किटो, पर उसकी वजह से जो वहां पे रेसिडेंट एरिया है यानी कि रहने का एरिया है तो वहां पे स्मेल और मॉस्किटो यानी कि मच्छर का बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। स्लम ट्रेवलर्स आंसर द नेचुरल कॉल्स बाय द साइड ऑफ दिस कल्वेट, कि उस हिसाब से वहां रहने वालों ने उन लोग को इस हिसाब से आंसर दिया। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल्ड द कंट्रोलिंग द मॉस्किटो, कि वहां पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट था वो भी इस मॉस्किटो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। द रेसिडेंट्स हैज रिपीटली रिटन एप्लीकेशन रिमूव टू डट अराउंड द बट हेल्थ डिपार्टमेंट फेल टू टेक केयर ऑफ इट टू, कि तुरंत ही जो वहां के लोग रहने वाले थे उन्होंने एक रिटर्न एप्लीकेशन दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट भी यहाँ पे अभी कुछ कर नहीं सकती। एज ए रिजल्ट रेसिडेंट अपील इन द तालुका कोर्ट, तो डायरेक्टली वहां के जो लोग रहने वाले थे उन्होंने कहा पे तालुका कोर्ट में अपील किया और वो तालुका कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड थे। तो यहाँ पे बताया है कि म्यूनिसिपालिटी टाउन इम्प्रूवमेंटेड ट्रस्ट हैव द फेलेड दैट डर्टी मेंटेनिंग क्लीननेस बोथ द इंस्टीट्यूशन आर ऑर्डर्ड टू क्लीन प्लेस विद द इमीडिएटली इफेक्ट, कि जो कोर्ट है उसने तुरंत ही कहा कि उस एरिया को तुरंत साफ करे। विथ इन 50 डेज द वर्क क्लोजेड ड्रेन शुड बी कंप्लीटेड, और 15 दिन में वो गटर पूरे की पूरी साफ होनी चाहिए। द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर टू बी अनफेयर, और ऐसे तालुका कोर्ट ने अपना डिक्लेयर मतलब जो जजमेंट था वो सुना है। फॉर द क्लोजेड ड्रेन सिस्टम 7 टाइम टू गिवन द इंस्टेड ऑफ द 15 डे, तुरंत ही जो 7 महीनों से जो ड्रेन सिस्टम को क्लोज करना था वो 15 दिन में हो जाता है। द पिट्स शुड बी फेलेड विद द सॉइल स्टॉप वाटर ह्यूमेशन और मॉस्किटो बेडिंग, और तुरंत ही वहां पे जो मच्छरों का और जो गंदे पानी का प्रॉब्लम था वो तुरंत ही रुक जाता है। ऑल वर्क शुड बी कंप्लीट विद इन 2 years, 2 साल में तो पूरा जो काम था वो कम्प्लीटली होने लगा। द केमिकल एंड ड्यू प्लांट विद वेयर रिस्पॉन्सिबल पॉल्यूशन शुड बी क्लोजेड विद द जॉइंट इफोर्ट टू द म्यूनिसिपालिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट, तुरंत ही स्टेट गवर्नमेंट है और म्यूनिसिपालिटी ने ऑर्डर दिया कि हम केमिकल की वजह से जो हमारा पॉल्यूशन मतलब हमारा एनवायरमेंट है वो बहुत ही पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो दिन ब दिन हमें क्या प्लांट उगाने चाहिए। Can any citizen appeal in the court? We have learned that any citizen can appeal in the court for the protection of his her fundamental right, कि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी नागरिक उस मतलब कोर्ट में प्रोटेक्शन यानी कि रक्षण मांग सकता है। बट इन द रियलिटी पुअर पीपल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द कोर्ट, पर जो गरीब पीपल है यानी कि गरीब लोग है उनको कोर्ट में जाने के लिए बहुत ही दिक्कतें होती है। द लीगली procedures not only require lot of money paper work but also very time consuming, कि सिर्फ मनी नहीं पेपर वर्क और साथ साथ में टाइम भी बहुत बिगड़ता है। फॉर द पुअर पर्सन who illiterate and
रेगुलर इनकम इट बिकम अ रियली टफ टू गॉट कॉट एंड डिमांड जस्टिस। कि जो पुअर पर्सन है यानी कि गरीब व्यक्ति है वो एक तो निरक्षर है, साथ साथ में उसकी इनकम भी रेगुलर नहीं रहती है और उसके पास कोर्ट जाने का उतना टाइम भी नहीं रहता है और वो अपने जो न्याय है उसकी डिमांड भी नहीं कर सकता है। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द प्रोविजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन बताया जिसका नाम पील है यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द ईयर 1980 और 1980 में उसको बनाया गया था। विथ इन द सुप्रीम कोर्ट हैड मेड एन एफर्ट द मैक्सिमम पीपल कैन रीच अप टू कोर्ट फ्रॉम द जस्टिस। की सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि मैक्सिमम पीपल कोर्ट के पास अपना न्याय मांगे। एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल केस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिप्रेवेड क्लास। और हम जानते हैं कि गरीब यानी कि पुअर व्यक्ति की उतनी कंडीशन नहीं रहती है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, इसीलिए उन्होंने उसके लिए पील का ऑर्गेनाइजेशन किया। इफ ऑफ द फंडामेंटल राइट आर बीइंग वायलेटेड देन सिटीज कैन अपील स्टेट इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कि जो अपने सिटीजन है और वो जो स्ट्रेंगथ है वो उस हिसाब से वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं अपने फंडामेंटल के अपनी फर्जों के लिए, उसके लिए नहीं। पर आफ्टर 1980 पील वाज यूज्ड द ब्रिंग जस्टिस मैनी डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पर 1980 के बाद पील बनाने के बाद अपने न्याय के लिए बहुत सारे ऐसी सोसाइटी थी जिन्होंने इस सेक्शन को चुना। फॉर एग्जाम्पल पील वेर फील द फ्री लेबर फॉर इनह्यूमन लेबर टू रियलाइज द prisoner from the jail in Bihar after the term of punishment was over। कि हमें पता है कि जेल में जब हम रहते हैं तो साथ साथ में हमें वहां पे काम भी करना पड़ता है, पर हमारा बिहेवियर अच्छा रहता है तो वो लोग हमें रिलीज भी करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया है बिहार के बारे में। इन द सुप्रीम कोर्ट फाइंड एंड एनी पील रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इट्स implementation inappropriate the court may punish the person group of people और इंस्टीट्यूशन। कि फंडामेंटल राइट के हिसाब से पील को देखे जाए तो अगर पील को भी फंडामेंटल राइट के हिसाब से जो इन एप्रिटेशन यानी कि कुछ गड़बड़ लगता है तो वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को पनिशमेंट करने का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 खत्म हुआ। लेसन नंबर 4 की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करनी है।